को ढेर सारा आशीर्वाद भी देते हैं। सर बहुत कुछ बताए हैं कि हम लोग कैसे करने जा रहे हैं, आप लोगों के लिए क्या करने आए हैं। जैसे ये जी बताया कि हमारे यहाँ गांव में पढ़ाने वाले बच्चे भी तैयार हैं और पढ़ने वाले बच्चे भी तैयार हैं। हम लोगों ने तुरंत एक सप्ताह के अंदर में हम लोग योजना बनाए और हम लोग कार्यक्रम तय किए कि हम लोग 26 जनवरी से पहले आप लोग के यहाँ आएंगे और बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग शुरुआत करेंगे। हर एक गांव में स्कूल है, कोई ये नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ पढ़ाने का सुविधा नहीं है। और प्रत्येक गांव में जो स्कूल है कम से कम 2-4 मास्टर साहब जरूर है। सभी मास्टर साहब को 50,000 से ऊपर का वेतन है। आप जोड़ लीजिए कि अगर 4 मास्टर साहब हैं तो 2,40,000 रुपया आपके गाँव से स्कूल दिया जा रहा है। और आपके गाँव के अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो इसमें आप लोगों की गलती है। आप बच्चों को नहीं भेजिएगा, पढ़ाएंगे नहीं, उनको महीना भर नहीं होगा, इसलिए स्कूल भी भेजिए। हम लोग ये व्यवस्था इसलिए किए हैं कि अगर स्कूल में बच्चा को कोई बात समझ में नहीं आया तो यहाँ गांव का बच्चा से पूछ सकता है और गांव का बच्चा जो है सुबह शाम इसको बता के पढ़ा देगा। और जो बच्चा पढ़ाएंगे गाँव के बच्चा, हम उनके लिए पूरे देश की बात कर रहे हैं। अगर ये बच्चे पढ़ाने आएंगे, अगर इनको परीक्षा देने के लिए मान लीजिए पटना जाना पड़ा या दिल्ली जाना पड़ा या बेंगलोर जाना पड़ा, कहीं भी जाना पड़ा, हम इनके लिए वहाँ रहना खाना का व्यवस्था हम लोग फ्री में करेंगे। इनको कहीं घूमने का जरूरत नहीं है, कहाँ कार्य में चिंता नहीं करनी है। हम लोगों के पास सूचना मिल जाना चाहिए कि बच्ची की व्यवस्था करना है, हम लोग करेंगे। और हम लोग को पैसा देने जा रहे हैं तो हम लोग कोई महीना नहीं दे रहे। हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि इनकी पढ़ाई में बाधा नहीं है। ये नहीं कि इनको ट्यूशन फीस लग रहा है, बेचारी को नहीं मिल पा रहा है, पढ़ने के लिए जो कॉपी कलम किताब है वो नहीं मिल पा रहा है, ये भी पढ़ेगा। जो बच्चा पढ़ाएगा उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी हम लोग करेंगे। हम लोग तो भवन अभी बनाने जा रहे हैं पटना में, उसका उद्देश्य भी यही है। इन्हीं में से बच्चों को चुनेंगे जिनके गार्जियन एकदम पढ़ाने के लायक नहीं है और बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको हॉस्टल में रख के पढ़ाएंगे। और सरकार भी हॉस्टल खोले हुए हैं, हर एक जिला में हॉस्टल है जहाँ बच्चा रह के फ्री में पढ़ सकता है। आप लोग का उम्र को बना हुआ है, कितना साल का बच्चा जब पढ़ेगा, तो हम लोगों से जब जुड़ कर रहेंगे, अजीत जी जैसे जुड़े हुए हैं, हम लोग आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल के माध्यम से सबको जोड़ के रखते हैं, तो हम लोग मैसेज देते रहते हैं। और हमारे सामने जो अभी अखिलेश सर बोल रहे थे, बहुत बड़े अधिकारी, यानी ये बड़े बड़े ऑफिसर क्या छापा मारते हैं, छापा मारने के बाद उसकी गलती को पकड़ लेकर तुम कहाँ गलत खर्चा कर रहे हैं, सरकार को छापा मारते हैं, इतने बड़े अधिकारी हैं। लेकिन आज आप लोगों के बीच आप लोगों का भाई, आप लोगों का बेटा बन के आए हैं और इसलिए आए हैं कि हम जो बने हैं आप भी बनो। हम लोगों से जुड़ कर रहो, हम लोग जरूर बने। और आज से एक केंद्र का शुरुआत होगा, जहाँ आप लोगों का जगह है वहाँ पर ये सारी व्यवस्था आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हमको पता है कि आप लोग चाहिएगा तो कर सकते हैं, बात कोई बड़ी बात नहीं है। 100 रुपये महीने में बच्चा के लिए खर्चा कर देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आदत नहीं है। हम पूजा करने के लिए जमा कर लेते हैं साल में 10,000 रुपये, छठ होगा तो 10,000 रुपये आप खत्म कर देंगे। आप जोड़िए कि 10,000 रुपया जो आप पूजा करने के लिए साल में लगाए, कितना रुपया आपको महीना में खर्चा होगा, उतना में आपका बच्चा जो है पटना में रह के पढ़ेगा। तो इस सब पर भी पूजा पाठ भी करिए, हमें नहीं करेंगे नहीं करिए, लेकिन सबसे पहला काम आपका है बच्चों को पढ़ाना। हम वकील बने, हमारे माँ अनपढ़ है, हमारी माँ ठेपा लगाती है, हमारे पिताजी को खाली दस्तखत करने आता है। लेकिन हमको पता था कि कुछ गांव के लोग बाहर निकल गए, हमसे ऊंची जाति के लोग आगे निकल गए, तो हम देख के उनको लगा भाई ये लोग आगे निकल गए तो मुझे भी रास्ता मिला तो हम भी आगे चले। लेकिन पढ़े, आज भी पढ़ते हैं। हमारा पेशा ऐसा है कि अगर वकालत में वकील नहीं पढ़ेंगे तो उनकी पेशा चौपट होगा। आज भी हमें पूरे देश के कानून पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ाई ऐसा चीज है कि आपको कभी कमजोर नहीं करेगा। हम आप लोगों से यही आग्रह करते हैं कि बच्चों को स्कूल भी भेजिए और यहाँ जो सुबह शाम 2 घंटा ट्यूशन चलेगा उसमें भी भेजिए। हम लोग समय समय पढ़ाएंगे और आप लोगों के लिए लेखन सामग्री जो है उपलब्ध कराते रहेंगे। हमारे बीच आए हुए हैं बाबू, ये भी काफी। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम धीरज कुमार हुआ
इस ऑल इंडिया दुसाध परिवार ट्रस्ट का उप सचिव बिहार प्रदेश का हूँ और मैं इस संस्था से 2018 से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग अपने समाज के लिए जहाँ से हम उठ कर आए हैं, हम भी एक किसान का बेटा है और जहाँ से हम उठ के आए हैं पढ़ के आज इनकम टैक्स में नौकरी करते हैं। तो ये बहुत मतलब लगता था कि हम उस सोसाइटी से गांव से पढ़ के हम जब बन सकते हैं तो हमारे समाज और परिवार के बहुत सारे बच्चे हैं जो उनको अगर बचपन से ही बेसिक शिक्षा दिया जाए तो देश की मजबूत होगा तो आगे भी अपने आप पढ़ाई कर लेगा। तो हम लोग इसी उद्देश्य से इस संस्था द्वारा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सेवा केंद्र अभी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश मिला करके 15-16 सेंटर खोले हुए हैं जिसमें 1500 बच्चों को पढ़ाया जाता है। और हम लोग साल में 2 या 3 बार हम लोग कॉपी कलम किताब बांटते हैं और जो टीचर पढ़ाते हैं उनके लिए हम लोग मासिक देते हैं ताकि उनका भी पढ़ाई आगे जारी रह सके। और बहुत सारी बात मेरे प्रगति शिक्षा केंद्र के प्रभारी आदरणीय अखिलेश सर बोल चुके हैं। आदरणीय बिहार सचिव महोदय राजकुमार महोदय भी बताएं आप लोग को कि अपना बच्चा को जो भी टाइमिंग अगर स्कूल अगर 10 से 4 है तो 5 से 7 या फिर सुबह में अगर 2 घंटा बच्चा को एक ट्यूशन के रूप में हमारे जो प्रगति शिक्षा केंद्र के जो शिक्षक होंगे वो आपको बच्चा को गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे ताकि उसको भी पढ़ने के लिए लगेगा कि नहीं हम उस सेंटर पर जाएंगे, हम पढ़ाई करेंगे, हमको आगे बढ़ना है। और इसीलिए सभी गार्जियन से कहेंगे कि अपना बच्चा कब पढ़ेगा। तो हम लोगों से जब जुड़ कर रहेंगे, अजीत जी जैसे जुड़े हुए हैं हम लोग, आजकल मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल के माध्यम से सबको जोड़ के रखे हैं तो हम लोग मैसेज देते रहते हैं। और हमारे सामने जो अभी अखिलेश सर बोल रहे थे ये बहुत बड़े अधिकारी हैं, यानी ये बड़े बड़े ऑफिसर के यहाँ छापा मारते हैं। छापा मारने के बाद उसकी गलती को पकड़ते हैं कि तुम कहाँ गलत खर्चा कर दिया, सरकार को छापा मारते हैं। इतने बड़े अधिकारी हैं। लेकिन आज आप लोगों के बीच आप लोगों का भाई, आप लोगों का बेटा बन के आए हैं और इसलिए आए हैं कि हम जो बने हैं आप भी बनो, हम लोगों से जुड़ कर रहो, हम लोग जरूर बनेंगे। और आज से केंद्र का शुरुआत होगा, जहां आप लोगों का जगह है वहां पर ये सारी व्यवस्था आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हमको पता है कि आप लोग चाहिएगा तो कर सकते हैं, बात कोई बड़ी बात नहीं है। 100 रुपये महीना बच्चा के लिए खर्चा कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आदत नहीं है। हम पूजा करने के लिए जमा कर लेते हैं साल में 10,000 रुपये, छठ होगा तो 10,000 रुपये आप खत्म कर देंगे। आप जोड़िए कि 10,000 रुपया जो आप पूजा करने के लिए साल में लगाए, कितना रुपया आपको महीना में खर्चा होगा, उतना में आपका बच्चा जो है पटना में रह के पढ़ेगा। तो इस सब पर भी पूजा पाठ भी करिए, हमें नहीं करे कि नहीं करिए, लेकिन सबसे पहला काम आपका है बच्चों को पढ़ाना। हम वकील बने, हमारे माँ अनपढ़ है, हमारी माँ ठिप्पा लगाती है, हमारे पिताजी को खाली दस्तखत करने आता है। लेकिन हमको पता था कि कुछ गांव के लोग बाहर निकल गए, हमसे ऊंची जाति के लोग आगे निकल गए, तो हम देख के उनको कहला भाई ये लोग आगे के चल गए तो मुझे भी रास्ता मिला तो हम भी आगे चले।